हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से शालोम प्रेयर फेलोशिप में स्वागत है। आई होप परमेश्वर ने आप सभी को अच्छे से संभाला होगा और प्रभु का बड़ा अनुग्रह भरा हाथ आप सबके ऊपर बना रहा। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हम सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। प्रभु का हाथ हम सबके ऊपर बना रहता है। वास्तव में परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, हिया बांध और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जा। परमेश्वर हम सबसे कहता है कि तू हिया बांध और बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जा। एक बार की बात है जब परमेश्वर ने मूसा को अपनी सेवा के लिए चुना और परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ाकर, उनकी गुलामी से छुड़ाकर वो उनको कनान देश में लेकर जाए। और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तू हिया बांध और दृढ़ हो जा। जब मूसा लोगों को लेकर आने लगा, गुलामी से बाहर उनको निकालने लगा, तो ऐसा लिखा हुआ है, एक बार की बात है, और आगे समुद्र था और उनके पीछे फिरौन की सेना थी। अगर वो लोग पीछे अगर इस्राएली लोग पीछे देखते तो फिरौन की सेना उनकी सम्मुख थी, वो उनको देख रहे थे। वो तलवार लिए हुए, घोड़ा लिए हुए पूरी सेना के साथ में वो जो इस्राएली लोग थे उनको मारने के लिए आ रहे थे, उनको रोकने के लिए आ रहे थे, उनको अपनी गुलामी में फिर से लेने के लिए आ रहे थे। इस तरह से वो इस्राएली लोग उनको देख रहे थे। और अगर वो आगे देखे तो आगे बहुत बड़ा समुद्र उनको दिखाई दे रहा था। उस समय वो काफ़ी कमज़ोर हो गए और बहुत निराशा में चले गए। शायद उनको लग रहा होगा कि हम कहाँ जाए, अगर पीछे बैक होते हैं तो जो फिरौन की सेना है वो हमें मार देगी, और अगर हम आगे जाते हैं फिर भी हमें समुद्र में बहकर सबको मरना है। ये पूरा समुद्र हमें अपने आप में समेट लेगा और हम सब यहाँ पर भी नाश हो जाएंगे। एक अजीब डर उनके अंदर वहाँ पर बना हुआ था। वो डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा उनको अंदर बेचैनी होने लगी, डरने लगे कि क्या हमें इस समय करना चाहिए। उस समय परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि आप सब यहाँ पर खड़े रहिए और खड़े खड़े उद्धार का काम देखिए। प्रभु ने उनके कहा कि खड़े रहो और उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज आप सबके लिए करेगा। उन सब लोगों ने विश्वास किया और वास्तव में एक बड़ा अद्भुत कार्य परमेश्वर ने वहां पर किया। प्रभु ने उसी समय मूसा को आज्ञा दी। मूसा ने अपनी लाठी को उठाया और समुद्र में मारा। उसी समय से लिखा है कि समुद्र के 2 भाग हो गए और बीच में जो है वो सूखा रास्ता बन गया, जिसमें होकर जो इस्राएली लोग है उसमें होकर वो उसको पार कर सके, वो बच सके। वो सब लोग वहां से निकल गए और जैसे ही फिरौन की सेना उनका पीछा करने लगी, फिरौन की सेना जब उनके पास में समुद्र में होकर पार करने लगी, प्रभु ने फिर से उस समुद्र को एक कर दिया। और वहां पर जो जितने भी सेना के लोग थे, जितने भी फिरौन के लोग थे, वो सब समुद्र में बहकर मर गए। सबको वहां पर परमेश्वर ने नष्ट किया। इसीलिए प्रभु कहता है कि जब समस्या आए, संकट आए, कलेश आए, बीमारी आए, उस समय क्या हो जा, तू मजबूत हो जा। उस समस्या को देखकर घबरा मत। अपनी बड़ी बीमारी के बारे में सुनकर बेचैन मत हो जा। डर को अपने अंदर लेकर मत आ। इसीलिए प्रभु आपसे मुझसे कहता है कि हिया बांध और दृढ़ हो जा, बहुत मजबूत हो जा। जब तेरे ऊपर कोई कंगाली आए, जबकि परेशानी आए, जब बड़ी बीमारी हमें घेर लेती है, कई बार हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि शायद ये बीमारी अब हमें संसार से लेकर जाएगी, शायद हमारे परिवार का कलेश हमें और चिंता में लेकर जाएगा। हम सोच में पड़ जाते हैं, चिंता हमें घेर लेती है, बड़ा कलेश हमारे जीवन में आता है और हमें उन लोगों की तरह, इस्राएली लोगों की तरह हम भी सोचने लगते हैं कि शायद हमारा ये अंत है, शायद इसके बाद हम मर जाएंगे, इसके बाद में हमारा कोई जीवन नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है कि खड़े खड़े उद्धार का काम देखिए जो प्रभु आपके लिए और मेरे लिए करेगा। वो परमेश्वर पहले का परमेश्वर नहीं था, वो उसी इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो कहता है कि वो सबका परमेश्वर है। वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा भी परमेश्वर है। जो कार्य उसने इस्राएली लोगों के जीवन में किया, वही कार्य करने के लिए वो आज भी आपके और मेरे लिए खड़ा हुआ है। केवल आपको विश्वास रखना है और उद्धार और खड़े खड़े परमेश्वर को उद्धार के कार्य को देखना है। मजबूताई के साथ में खड़े रहना है। जब बहुत बीमारी आए तो बीमारी से कहे कि मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। जब परिवार में कोई कलेश आए, मान लीजिए कर्जे से आप दबते जा रहे हैं, कर्जा आपके जीवन में आता जा रहा है, उस समय कहे कि इस कर्जे से बड़ा मेरा परमेश्वर है। वो मुझे समस्या से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है, वो मुझे इस बीमारी से बाहर निकाल कर खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए परमेश्वर कहे कि परमेश्वर तू मुझे खड़े खड़े उद्धार का काम जरूर दिखाएगा। क्योंकि प्रभु ना ही अपने लोगों को कभी छोड़ता है और ना ही वो कभी उनको त्यागता है। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। बीमारी के समय में मत डर,
परेशानी के समय में मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, प्रभु उनको बहुतायत से आशीष करता है। प्रभु उनको बड़े संकट से छुड़ाता है। प्रभु के वचन में 3 लोगों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। वो प्रभु के भक्त थे, प्रभु की आराधना करते थे, परमेश्वर के नाम पर भरोसा वो रखते थे, अच्छे विश्वासी थे। लेकिन जब समस्या उनके जीवन में आई, सताव उनके जीवन में आई, सताव आने के बाद में वो अब पीछे हटे नहीं, अपने विश्वास से ना डगमगाए, बल्कि उस समय वो और ज़्यादा मजबूत हो गए। उस समय और ज़्यादा वो स्ट्रांग हो गए। समस्या के समय, सताव के समय वो और ज़्यादा मजबूत हो गए। और ऐसा लिखा हुआ है कि उन तीनों को जब धधकते हुए भट्टी में फेंक दिया गया, उस समय उन्होंने हिया बांधा, बहुत ऐसे वो दृढ़ हो गए। और दृढ़ होने के बाद में उनके जीवन में भी परमेश्वर ने खड़े खड़े उद्धार का काम दिखाया। वो जब तीनों धधकते हुए भट्टी के अंदर थे, तो ऐसा लिखा हुआ है वहां पर 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग थे। प्रभु ने उनको बचाया और बड़ा काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। जो काम असंभव था, जो काम काफी कठिन था, उस समय शायद उन तीनों को ऐसा लग रहा होगा, ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आज के दिन शायद परमेश्वर के लिए अपनी जान को हम देंगे, आज के दिन हम प्रभु को अपने प्रेम को दिखाएंगे। ये जो समय है भट्टे में जाने के बाद शायद हमारा अंतिम समय होगा। लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में भी अपने उद्धार को काम को दिखाया। वो तीनों खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखने पाए। और वो तीनों ही नहीं बल्कि पूरी सेना, पूरे उस नगर के लोग, और यहाँ तक कि जो राजा था वो भी खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखने पाया। उसके बाद वहां पर जितने लोग थे और इवन वो राजा, उसने भी प्रभु का अपना उद्धारकर्ता कह के स्वीकार किया। उसने भी इस बात को माना कि परमेश्वर के बराबर कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर के नाम में विश्वास रखे, विश्वास योग्य बने रहे और खड़े खड़े अपनी